शुरू करते हैं। ठीक। आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत। अ, दिल्ली विधानसभा की कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी ने आज 31 अगस्त 2020 को अपनी ऑनगोइंग कार्रवाई फेसबुक संबंधित मसले पर बुलाई थी। आज की मीटिंग में 3 गवाह कमेटी के सामने पेश हुए। पहले अवनीश तिवारी, जो एक पत्रकार हैं, एडिटर रहे हैं बड़ी अखबार के। दूसरे कुणाल पुरोहित जी, जो भी एक पत्रकार हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप और फेसबुक से संबंधित कई सारे मसलों पर खूब अध्ययन किया, इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करी और उन्होंने रिपोर्ट किया। और साथ ही साथ सुभाष गटके जी, जो भी एक पत्रकार हैं, और फेसबुक का क्या अन्य देशों में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में क्या क्या भूमिका थी, उस पर खूब रिसर्च किया है और उनकी पॉलिसीज कम्युनिटी स्टैंडर्ड से भली भांति वाकिफ है। उन्होंने भी आकर इस कमेटी के सामने अपनी गवाही दर्ज कराई। अवनीश तिवारी जी, जो पहले विटनेस थे, उन्होंने एक पत्रकार के रूप में, एक कंप्लेनेंट के रूप में लंबे अरसे से फेसबुक पर उसकी गतिविधियां देखी, समझी और दिल्ली दंगे जो 2020 साल के शुरुआत में हुए, उससे संबंधित कई सारे नए सबूत और चीजें इस कमेटी के सामने, कुछ बयान इस कमेटी के सामने रखे हैं। बीते कुछ दिनों की हेयरिंग्स के चलते, कंप्लेंट्स जो हमें मिली उसके आधार पे, गवाह जो आए उनके सुनने के बाद, गवाहों द्वारा जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया, जो सबूत कमेटी के सामने रखे गए, उन सारी चीजों को पढ़ने, समझने, उनके अध्ययन करने के बाद ये कमेटी इस प्रिलिमिनरी व्यू पे पहुंची है कि प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि फेसबुक का दिल्ली दंगों में हाथ था और फेसबुक को दिल्ली दंगों की जांच में एक को अक्यूज की तरह मानना चाहिए, जांच होनी चाहिए और फेसबुक को अक्यूज मानते हुए जांच के बाद जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है, जो दिल्ली दंगों का मसला अभी कोर्ट में चल रहा है, यदि निष्पक्ष एजेंसी जांच करने के बाद ये पाती है कि जो चार्जेस उनके खिलाफ लगे हैं उनमें जान है, उनमें वजन है, तो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फेसबुक के खिलाफ कोर्ट में दिल्ली मामले में दर्ज होनी चाहिए। कई सारी चीजें आज इस कमेटी के सामने रखी गई, जिसकी पूरी प्रोसीडिंग्स हमने लाइव के सामने निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए उपलब्ध कराई। कई सारी चीजें कराई, जो 3-4 मुख्य चीजें जो निकल कर आई, उसमें किस प्रकार से फेसबुक इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल अपने प्लेटफॉर्म पर रखता है। कंप्लेंट्स लगातार होती हैं कि इसको हटा दीजिए, इससे भाईचारा, अमन, प्यार, शांति, सद्भाव बिगड़ रहा है, फिर भी नहीं हटाया जाता। फेसबुक के कुछ टाइप्स ऐसे वेब चैनल से हैं जो एक प्रकार के नॉन अक्रेडिटेड फ्लाई बाय नाइट न्यूज चैनल्स हैं, वेब चैनल्स हैं, जिनका केवल एक ही लक्ष्य है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला, सांप्रदायिकता पैदा करने वाला, ध्रुवीकरण करने वाला, फॉल्ट लाइंस को डीपन करने वाले कंटेंट को प्रोड्यूस करा जाए। फेसबुक उनके साथ सांठगांठ में उस मटेरियल को प्रचारित करता है। और एक बड़ी अहम चीज सबूत के तौर पे इस कमेटी के सामने आई कि जो कंटेंट
हार्मोनियस इन नेचर है, यानी कि जो यूनिटी और एमिटी दो कम्युनिटीज के बीच उसको बढ़ावा देता है, दो कम्युनिटीज के बीच भाईचारा, प्रेम, अमन, शांति को बढ़ावा देता है, उस कंटेंट को फेसबुक हटा देता है और दूसरे प्रकार का कंटेंट जो डिसहार्मोनियस है, जो दो समुदायों के बीच, दो धर्मों के लोगों के बीच झगड़ा, फसाद, दंगा क्रिएट करता है, उसे ज्यादा बढ़ावा देता है, प्रचारित करता है। यह भी इस कमेटी के सामने आज डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि कैसे अमेरिका में मई के महीने में एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक शख्स की हत्या हुई, जिसके बाद पूरे अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मूवमेंट करके, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट करके एक मूवमेंट की शुरुआत हुई और वहां पर भी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में और कुछ दूसरे समुदाय के लोगों में झड़पें और विरोध हुआ। लेकिन उसमें उस समय फेसबुक ने अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स लागू कर कर, अपने बायलॉज का पालन करते हुए आपसी भाईचारे को प्रमोट करने के लिए काम किया और आपसी भाईचारे को चोट पहुंचाने वाला जो कंटेंट था उसे अपने प्लेटफॉर्म में दबाया या हटाया। लेकिन वही कानून जो अमेरिका में लागू किया उन्होंने, वही कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो वहां लागू करे, वो हिंदुस्तान में दिल्ली दंगा 2020 में फेसबुक ने नहीं लागू करे। तो फेसबुक का हिपोक्रेसी, उनके दोहरे मापदंड साफ तौर पे सामने आए और दिल्ली दंगों में फेसबुक की जो भूमिका रही है उस पे एक प्राइमा फेसाई व्यू इस कमिटी ने आज लिया है कि उनको एक को अक्यूज्ड की तरह, एक अभियुक्त की तरह मानना चाहिए और जांच के बाद उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट तक फाइनल होनी चाहिए। इस संदर्भ में इस प्राइमा फेसाई व्यू पे पहुंचने के बाद यह अनिवार्य हो जाता है कि अपना बचाव करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए फेसबुक इंडिया के अधिकारियों को यह कमेटी अपने सामने पेश होने के लिए बुलाए। इस कमेटी ने यह फैसला लिया है कि हम अगली बैठक में फेसबुक के ऑफिशियल्स को भी समन करेंगे, उन्हें नोटिस जारी करेंगे और इस कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहेंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आरोप इस कमेटी के गवाहों ने, जो सबूत इस कमेटी के सामने लाए गए, उससे कहीं ना कहीं एक प्राइमरी फेसाई व्यू ये बनता जरूर नजर आता है कि कुछ दंगाइयों, एंटी सोशल एलिमेंट्स और फेसबुक के बीच एक प्री मेडिटेटेड कंस्पिरेसी थी, जिससे दिल्ली का सद्भाव फरवरी के महीने में बिगड़ा। एक गवाह ने जो सबूत रखे, उन्होंने यहां तक बात कही और सबूत दिखाए कि जिस प्रकार की हरकतें, मटीरियल, प्रचार फेसबुक पे किया जा रहा था, कोशिश यह थी कि दिल्ली चुनाव से पहले दंगा हो जाए। प्रयास यह था कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले दिल्ली का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और दंगा हो, ध्रुवीकरण की राजनीति चरम पर आए। लेकिन थोड़ी देरी रही उस प्री मेडिटेटेड कंस्पिरेसी को लागू करने में। इसी के चलते चुनाव समाप्त होने के कुछ ही हफ्तों बाद यह दंगा हुआ। तो फेसबुक की इसमें क्या भूमिका थी? इंटेंशनली क्या लैप्सेस किए या फिर जानबूझकर, डेलिबरेटली क्या क्या चीजों को बढ़ावा दिया जिससे आगे जांच करेगी, ऑफिशियल बैठक के लिए समन करेगी।
इसके संदर्भ में यदि आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।